अस्सलाम अलैकुम वीवर्स। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान। ईद कुर्बान के दिनों में हम सब खुशी से गोश्त खाते हैं। कबाब, कोरमा, बिरयानी, तुक्के और मज़ेदार डिशेस तकरीबन हर घर में बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों में कुर्बानी के गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल यूरिक एसिड बढ़ने का सबब बन सकता है? अगर आपको जोड़ों में दर्द, सूजन, पाँव के अंगूठे में शदीद दर्द या पहले से यूरिक एसिड का मसला है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड क्या होता है, कुर्बानी के गोश्त से ये क्यों बढ़ सकता है, किन लोगों को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और यूरिक एसिड से बचने के आसान तरीके। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। यूरिक एसिड क्या होता है? विवर्स, हमारे जिस्म में कुछ कुदरती मादे होते हैं जिन्हें प्यूरिन्स कहा जाता है। जब जिस्म उन प्यूरिन्स को तोड़ता है तो यूरिक एसिड बनता है। आम हालात में गुर्दे यूरिक एसिड को पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगे गुर्दे इसे सही तरह खारिज ना कर सके तो खून में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। कुर्बानी के गोश्त से यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? कुर्बानी के गोश्त खुसूसन गाय, बकरे, दुम्बे के गोश्त में प्यूरिन्स की अच्छी मिकदार मौजूद हो सकती है। जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा गोश्त खाता है, मुसलसल कई दिन तक गोश्त खाता रहता है, सब्जियों और पानी को कम कर देता है, तो जिसमें यूरिक एसिड बढ़ने का इम्कान ज़्यादा हो सकता है, ख़ास तौर पर कलेजी और अंदरूनी आज़ा। विवर्स, एक अहम बात याद रखें, कुछ अंदरूनी आज़ा जैसे कलेजी, गुर्दे, मग़ज़ बाज़ सूरतों में प्यूरिन्स की निस्बतन ज़्यादा मिकदार रखते हैं। अगर किसी को पहले से यूरिक एसिड अगाउट की शिकायत हो तो उन चीज़ों के इस्तेमाल में एहतियात ज़रूरी हो सकती है। यूरिक एसिड बढ़ने की अलामात। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो बाज़ लोगों में ये अलामात हो सकती है: अचानक जोड़ों में दर्द, पाँव के अंगूठे में शदीद दर्द, सूजन, जोड़ों में गर्मी, अलाली, चलने में मुश्किल। कुछ लोगों में शुरू में कोई अलामात नहीं होती। कुन लोगों को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए? अगर आपको पहले से यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, गाउट की बीमारी है, गर्दों का मसला है, ज़ियाबीतस है, वज़न ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो गोश्त के इस्तेमाल में ख़ास एहतियात मुफीद हो सकती है। ईद पर गोश्त खाने का बेहतर तरीका। विवर्स, गोश्त मुकम्मल छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अहम चीज़ एतदाल है। ये तरीक़े मददगार हो सकते हैं। गोश्त मुनासिब मिकदार में खाएं, साथ सलाद और सब्जियां शामिल करें। पानी ज़्यादा पें। सिर्फ गोश्त पर मुश्तमिल खुराक से बचें। वाक़ हल्की जिस्मानी सरगर्मी जारी रखें। पानी क्यों ज़रूरी है? बहुत से लोग ईद के दिनों में कम पानी पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पानी मुनासिब मिकदार में पीना जिस्म को यूरिक एसिड खारिज करने में मदद दे सकता है। आम गलतियाँ। गलती नंबर 1, सिर्फ गोश्त ही गोश्त खाना। गलती नंबर 2, पानी कम पीना। गलती नंबर 3, हर खाने में बारबेक्यू और फ्राई आइटम्स। गलती नंबर 4, मुसलसल कई दिन ज़्यादा खाना। अहम मेडिकल नोट। विवर्स, ये याद रखें, हर शख्स का जिस्म मुख्तलिफ होता है। ज़रूरी नहीं कि कुर्बानी का गोश्त हर फर्द में यूरिक एसिड बढ़ा दे। अगर आपको पहले से यूरिक एसिड अगाउट का मसला है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक खुराक का इंतखाब करें। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको मालूम हो गया होगा कि कुर्बानी के गोश्त से यूरिक एसिड क्यों बढ़ सकता है और इससे बचने के आसान तरीके क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बसमा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।